Everyone, how are you all? I hope all of you are doing great. So in this video we are going to do the exercise part and question answer part of the chapter number 3 of class 7 curiosity. The chapter name is electricity circuits and their components. So in the last video, जो पिछली वीडियो थी उसमें हमने एक्सप्लेनेशन पार्ट किया था. आई होप आपने देख लिया होगा एक्सप्लेनेशन पार्ट, क्योंकि एक्सप्लेनेशन देखने से आपको अच्छे से समझ में आ जाता है चैप्टर. और फिर जो एक्सरसाइज है उसके आंसर्स आप खुद से भी, काफ़ी सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनके आंसर्स आप खुद से भी दे सकते हैं केवल चैप्टर की एक्सप्लेनेशन को समझने से. तो इसलिए अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो उससे पहले प्लीज़ एक्सप्लेनेशन पार्ट को ज़रूर देखिए. तो चलिए एक्सरसाइज पार्ट स्टार्ट करते हैं. यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, चूज़ द इनकरेक्ट ऑप्शन. यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनमें से कोई एक गलत है, इनकरेक्ट है, हमें उसे चुनना है. तो चलिए ऑप्शंस पढ़ते हैं. अ स्विच इज़ द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट. किसी सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट का जो सोर्स होता है वो स्विच होता है. अ स्विच हेल्प्स टू कंप्लीट टू ब्रेक द सर्किट. एक स्विच किसी सर्किट को कंप्लीट या फिर ब्रेक करने में काम आता है. अ स्विच हेल्प्स अस टू यूज़ इलेक्ट्रिसिटी एज पर आवर रिक्वायरमेंट. स्विच की हेल्प से हम जितनी ज़रूरत होती है उतनी इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं. और लास्ट है, व्हेन द स्विच इज़ इन ऑफ पोजिशन देयर इज़ एन एयर गैप बिटवीन इट्स टर्मिनल्स. जब स्विच ऑफ पोजिशन पे होता है तो इसके टर्मिनल्स के बीच में कुछ थोड़ा सा एयर का गैप होता है. तो इनमें से सही आंसर कौन सा है? देखिए, स्विच की हेल्प से हम सर्किट को ब्रेक या कंप्लीट भी कर सकते हैं, सेकंड वाला सही है. अ स्विच हेल्प्स अस टू यूज़ इलेक्ट्रिसिटी. जितनी हमें ज़रूरत होती है उसके अकॉर्डिंग हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं स्विच से, है ना. और लास्ट वाला भी सही है. तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ये वाला. अ स्विच इज़ द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट. तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. ऑब्जर्व फिगर 3.16. अब ये यहाँ पे फिगर दी हुई है, इसको ऑब्जर्व कीजिए. विच मटेरियल कनेक्टेड बिटवीन द एंड्स ए एंड बी. ये जो ए एंड बी हैं इनके बीच में कौन सा मटेरियल होना चाहिए जिससे लैम्प विल नॉट ग्लो, जिससे लैम्प ग्लो ना करे. ठीक है, अब देखिए जो चैप्टर में हमने एक्सप्लेनेशन समझी थी तो उसमें 2 चीज़ें पढ़ी थी हमने. एक इंसुलेटर्स पढ़े थे और एक कंडक्टर्स पढ़े थे. तो जो इंसुलेटर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि करंट के फ़्लो को रोकते हैं, क्योंकि उनके थ्रू करंट फ्लो नहीं हो पाता है ना. तो इंसुलेटर्स होते हैं जो रबर, प्लास्टिक वगैरह ऐसे मटेरियल्स के बने हुए होते हैं. इनको बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी बोलते हैं. तो इसका आंसर होगा, हमें ए और बी पे किस चीज़ की कवरिंग लगानी पड़ेगी? इंसुलेटर्स की, लाइक रबर और ग्लास, सॉरी प्लास्टिक. ओके, तो इसका आंसर हम लिखेंगे, टू प्रिवेंट द लैम्प फ्रॉम लाइटिंग. लाइटिंग से लैम्प को बचाने के लिए कनेक्ट एन इंसुलेटर बिटवीन ए एंड बी. ए और बी के बीच में इंसुलेटर्स लगा दीजिए. दिस विल ब्रेक द सर्किट एंड स्टॉप द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. इससे क्या होगा कि सर्किट का ब्रेक हो जाएगा और इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो भी रुक जाएगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. इन फिगर 3.17, ये फिगर दी हुई है. इफ़ द फिलामेंट ऑफ वन ऑफ द लैम्प इज़ ब्रोकन. इनमें से किसी एक लैम्प का अगर फिलामेंट जो है वो टूटा हुआ है तो क्या दूसरे वाला ग्लो करेगा? तो इसका आंसर देख लेते हैं. इन फिगर 3.17 द लैम्प्स आर कनेक्टेड एंड टू एंड. दोनों के दोनों लैम्प्स एंड टू एंड पे कनेक्ट है. एक इधर के एंड पे है और एक इधर के एंड पे है, एज इंडिकेटेड बाय द सर्किट डायग्राम. इफ़ द फिलामेंट ऑफ वन ऑफ द लैम्प इज़ ब्रोकन द अदर लैम्प विल नॉट ग्लो, है ना. क्योंकि अगर एक लैम्प का फिलामेंट टूटा हुआ होगा तो दूसरा लैम्प ग्लो नहीं करेगा. दिस इज़ बिकॉज इन अ लाइन सर्किट द करंट फ्लोज थ्रू ऑल कंपोनेंट्स वन आफ्टर अनदर. क्योंकि लाइन सर्किट जब आपने देखा होगा, जैसे दिवाली पे लाइन सर्किट वाली जो लाइट हम लगाते हैं तो उसमें क्या होता है कि अगर एक ख़राब हो जाती है तो पूरी की पूरी लाइन ही ख़राब हो जाएगी, है ना. सेम ऐसे ही होता है. तो इफ़ वन कंपोनेंट लाइक अ लैम्प इज़ ब्रोकन द एंटायर सर्किट इज इंटरप्टेड एंड द करंट कैन नॉट फ्लो थ्रू द रेस्ट ऑफ द सर्किट. ओके, now question number 4. A student forgot to remove the insulator covering from the connecting wires while making a circuit.
अब एक बच्चे ने सर्किट बनाया, स्टूडेंट ने, और उसने कनेक्ट करते टाइम उसके इंसुलेटर्स को हटाना भूल गया। कनेक्ट कर दिया सब कुछ, लेकिन यहाँ से इंसुलेटर्स को हटाना भूल गया। इफ़ द लैम्प एंड द सेल आर वर्किंग प्रॉपर्ली, अगर लैम्प और सेल सही हैं तो क्या लैम्प ग्लो करेगा? अब देखिए, जब उसने इंसुलेटर्स ही नहीं है, इंसुलेटर क्या करते हैं, करंट के फ्लो को ब्रेक कर देते हैं, तोड़ देते हैं वहाँ से, है ना, जिससे करंट फ्लो नहीं हो पाता। तो लैम्प कैसे ग्लो करेगा जब तक इंसुलेटर्स नहीं हटेंगे? तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए, पहले इंसुलेटर्स को हटाना पड़ेगा, तब तक लैम्प ग्लो नहीं करेगा जब तक कि इंसुलेटर्स लगे रहेंगे। तो इसका आंसर देख लेते हैं। नो, द लैम्प विल नॉट ग्लो इन दिस केस, इस केस में लैम्प ग्लो नहीं करेगा। भले ही लैम्प भी सही है, सेल भी अच्छे से प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं, लेकिन द इंसुलेटर कवरिंग ऑन द कनेक्टिंग वायर्स प्रिवेंट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सिंस द करंट कैन नॉट पास थ्रू द इंसुलेटेड पार्ट्स ऑफ द वायर, द सर्किट रिमेन्स इनकम्प्लीट एंड द लैम्प विल नॉट लाइट अप। Now next question, draw a circuit diagram for a simple torch using symbols for electric component। तो आपको एक सिंपल टॉर्च वाला डायग्राम बनाना है, सर्किट डायग्राम। तो यहाँ पे ये एक तरह से टॉर्च है, यहाँ पे ये बैटरी है और यहाँ पे हमने स्विच लगा दिया है, ठीक है। तो इस तरह से एक सिंपल सा डायग्राम बन जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई आर इलेक्ट्रिक वायर्स कवर्ड विद प्लास्टिक और रबर। इलेक्ट्रिक वायर्स जो होती हैं वो प्लास्टिक या रबर से कवर्ड क्यों रहती है? तो अभी हमने पिछले 2-3 क्वेश्चंस में पढ़ा है और चैप्टर के एक्सप्लेनेशन में भी पढ़ा था कि प्लास्टिक या रबर लगाने से ये अच्छे इंसुलेटर्स होते हैं और इनकी वजह से करंट का फ्लो नहीं हो पाता है, जिससे इंसान को भी शॉक नहीं लगता है। इसीलिए आपने जब वायर्स देखी होंगी तो उनके अंदर तो कॉपर वायर होती है ना, लेकिन बाहर की तरफ प्लास्टिक या फिर रबर उनके ऊपर कोटेड रहती है, तो उनको इंसुलेटर्स बोलते हैं। तो आंसर में भी यही लिखेंगे सब कुछ हम। इलेक्ट्रिक वायर्स आर कवर्ड विद प्लास्टिक और रबर बिकॉज दीज मटेरियल्स आर इंसुलेटर्स। प्लास्टिक और रबर से इलेक्ट्रिक वायर्स जो होती हैं वो कवर होती हैं क्योंकि ये इंसुलेटर्स होते हैं। दे प्रिवेंट इलेक्ट्रिक करंट फ्रॉम एस्केपिंग द वायर्स, ये इलेक्ट्रिक करंट को वायर से बाहर निकलने से रोक देते हैं। एंड आल्सो प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक्स, और लोगों को इलेक्ट्रिक शॉक से भी बचाते हैं। एडिशनली द इंसुलेशन कीप्स द वायर फ्रॉम टचिंग ईच अदर एंड कॉजिंग शॉर्ट सर्किट। और अगर जो तार होते हैं, वायर्स होती हैं, अगर वो एक दूसरे को टच कर देती है ना, अलग अलग वाली, तो क्या होता है, उनमें शॉर्ट सर्किट हो जाता है। लेकिन जब हम इसके ऊपर कोटिंग कर देंगे प्लास्टिक या रबर की, तो वो एक दूसरे से भी टच नहीं हो पाएगी, जिससे शॉर्ट सर्किट्स नहीं होंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन फिगर 3.18, यहाँ पे एक फिगर दी हुई है, ये रही फिगर। इफ़, अब यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे स्विच है, स्विच नंबर 1, स्विच नंबर 2, एक यहाँ पे ये बैटरी दी हुई है और 2 लैम्प हैं, ओके। तो अब कंडीशंस पढ़ते हैं अलग अलग। फर्स्ट कंडीशन है इफ़ S2 इज़ ऑन, यहाँ पे ये S2 ऑन है और S1 इज़ इन ऑफ पोजिशन, ये बंद है। विच लैम्प विल ग्लो, तो कौन सा लैम्प ग्लो करेगा? अब देखिए, जब S2 ऑन है और S2 ऑफ है तो कौन सा लैम्प ग्लो करेगा? लैम्प नंबर 2 ग्लो कर जाएगा, यहाँ से लैम्प नंबर 2 विल ग्लो। तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा इफ़ S2 इज़ ऑन, S1 इज़ ऑफ, देन लैम्प 2 विल ग्लो। तो ये वाला लैम्प नंबर 2 ग्लो कर जाएगा, ओके। अब अगली कंडीशन देखते हैं। अगली कंडीशन है S2 इज़ इन ऑफ। अब S2 तो बंद है, अब S2 बंद है तो L2 भी नहीं जलेगा, है ना। S1 इज़ इन ऑन, S1 ऑन है, अगर S1 ऑन है तो लैम्प 1 जलेगा, ठीक है, ग्लो करेगा। तो इसका आंसर ये लिखेंगे हम, S2 ऑफ है, S1 ऑन है, तो लैम्प L1 विल ग्लो, लैम्प नंबर L1 ग्लो करेगा। नाउ थर्ड है इफ़ S1 एंड S2 बोथ आर ऑन ओज, अगर S1 भी खुला हुआ है और S2 भी खुला हुआ है तो कौन सा लैम्प ग्लो करेगा? तो फिर क्या होंगे, दोनों के दोनों ही लैम्प ग्लो करेंगे, क्योंकि स्विच नंबर 1 भी ग्लो है, ऑन है, जिससे लैम्प 1 ग्लो करेगा, और स्विच नंबर 2 भी ऑन है, जिससे लैम्प नंबर 2 ग्लो करेगा। तो दोनों के दोनों लैम्प्स ग्लो करेंगे यहाँ से। लास्ट है इफ़ बोथ S1 एंड S2 आर ऑफ, अगर दोनों ही स्विचेस बंद हैं तो फिर कौन सा लैम्प ग्लो करेगा? अगर दोनों ही स्विचेस ऑफ हैं तो कोई सा भी लैम्प ग्लो नहीं करेगा, नीदर लैम्प विल ग्लो, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद्युत हैज़ मेड द सर्किट एज शोन इन फिगर 3.17। अब विद्युत ने इस सर्किट बनाया है, यहाँ पे देखिए
इवन आफ्टर क्लोजिंग द सर्किट, सर्किट को मतलब यहाँ से क्लोज करने का मतलब होता है कंप्लीट करने का। यहाँ से ये पिन अगर इधर भी अटैच कर जाएगा तो वो क्लोज सर्किट बन जाएगा। द लैम्प डज नॉट ग्लो, अब ऐसा करने के बाद भी लैम्प ग्लो नहीं कर रहा है। वॉट कैन बी द पॉसिबल रीज़न, क्या रीजन्स हो सकते हैं? लिस्ट एज मैनी पॉसिबल रीजन्स एज यू कैन फॉर दिस फॉल्टी ऑपरेशन। और आप इस ये जो गलत ऑपरेशन हो गया है, मतलब गलत ये इसने वायर हम चेक करेंगे या फिर लैंप चेक करेंगे या फिर बैटरी चेक करेंगे, है ना। इस तरह से चेक करके आपको रीजंस बताने हैं कि कितनी तरह से आप इसको चेक कर सकते हैं। व्हाट विल यू डू टू फाइंड आउट द व्हाई द लैम्प विल नॉट ग्लो। तो इसके आंसर्स हम लिखना स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट है, सबसे पहले हम चेक करेंगे इसके कनेक्शंस को, इसकी जो वायर्स हैं वो अच्छे से टाइट हैं या नहीं है, लूज कनेक्शंस तो नहीं है। एंश्योर सेल वायर्स आर सिक्योरली कनेक्टेड टू द बैटरी, लैम्प एंड स्विच। सबसे पहले हम लूज कनेक्शंस को चेक करेंगे कि कनेक्शंस लूज तो नहीं है, हर जगह से अच्छे से टाइट होके वायर्स लगी हुई हैं या नहीं लगी हुई हैं। सेकंड है, फिर हम बल्ब को चेक करेंगे कि कहीं बल्ब जो है वो बर्नट आउट तो नहीं है, ख़राब बल्ब तो नहीं है। अगर ख़राब नहीं है तो फिर हम कैसे चेक करेंगे बल्ब ख़राब है या नहीं है? हम दूसरे बल्ब को लगा के देखेंगे, है ना। ट्राई रिप्लेसिंग द बल्ब विद अ न्यू वन टू सी इफ़ इट वर्क्स। एक नया बल्ब लगा के देखेंगे इसकी जगह पे कि ये ख़राब है या फिर सही है। अब नेक्स्ट है, इसके बाद अगर बल्ब भी सही होता है फिर हम चेक करेंगे बैटरी को कि इसकी जो बैटरी है वो चेक है, सही है या फिर गलत है ना। चेक इफ़ द बैटरी इज़ प्रोवाइडिंग पावर बाय टेस्टिंग विद अ मल्टीमीटर। और लास्ट है फॉल्टी स्विच। इसके बाद हम स्विच को चेक करेंगे कि उसने स्विच तो गलत नहीं हो गया। टेस्ट द स्विच बाय पासिंग इट, कनेक्ट द वायर्स डायरेक्टली सो इफ द लैम्प्स विल ग्लो। स्विच को कैसे चेक करेंगे? ये यहाँ पे ये जो ये वाली वायर है और ये वाली वायर है, इन दोनों को डायरेक्टली कनेक्ट कर देंगे स्विच से हटाकर। फिर हम देखेंगे कि लैम्प ग्लो कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर कर रहा है तो यानी कि स्विच में प्रॉब्लम है। इस तरह से हम चेक करेंगे। Question number 8 is in figure 3.20 in which case the lamp will not glow when the switch is closed। अब इनमें से बताना है कि जब स्विच क्लोज होता है तो इनमें से कौन सा लैम्प ग्लो नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम स्विच को क्लोज करेंगे तो लैम्प नंबर ए ग्लो कर जाएगा। यहाँ पे केस ए में द लैम्प विल ग्लो, जबकि केस बी जो है इसमें लैम्प ग्लो नहीं करेगा, द लैम्प विल नॉट ग्लो। केस सी में लैम्प में नॉट ग्लो इफ़ द बैटरी इज़ रिवर्स्ड। यहाँ पर देखिए केस जो सी है यहाँ पे बैटरी रिवर्स्ड है इसलिए लैम्प ग्लो नहीं करेगा। और यहाँ पे बैटरी सही लगी हुई है, यहाँ पे देखिए ये नेगेटिव टर्मिनल है, पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल लगे हुए हैं यहाँ पर, जबकि यहाँ पे सही लगे हुए हैं तो यहाँ पे लैम्प ग्लो कर जाएगा। इस तरह से आपको चेक करना है। नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल के थ्रू ही हम जानेंगे कि हमारे जो लैम्प्स हैं वो ग्लो करेंगे या फिर नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 इज सपोज द पॉजिटिव सिंबल कैन नॉट बी रीड ऑन अ बैटरी। एक बैटरी है जिस पे पॉजिटिव या फिर नेगेटिव सिंबल नहीं लगे हुए हैं। सजेस्ट ए मेथड टू आइडेंटिफाई द 2 टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी। अब हम बैटरी के टर्मिनल्स को कैसे पहचानेंगे कि किधर की तरफ पॉजिटिव टर्मिनल है और किधर की तरफ नेगेटिव टर्मिनल है। तो सबसे पहले तो देखिए, अगर हमारे पास बैटरी है ना तो हम एक सर्किट का यूज़ करेंगे। कनेक्ट द बैटरी टू अ लाइट बल्ब। बैटरी को लाइट बल्ब से कनेक्ट कीजिए। द करेक्ट कनेक्शन विल मेक द बल्ब लाइट ग्लो ब्राइटली। देखो, अगर जो हमारे जो पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल सही तरीके से बल्ब से कनेक्ट हो गए तो हमारा बल्ब ग्लो कर जाएगा, और अगर नहीं हुए तो यानी कि हमें बल्ब को रिवर्स करके लगाना पड़ेगा, और इससे हमें पता चल जाएगा कि किधर की साइड वाले टर्मिनल पॉजिटिव है और किधर की साइड का टर्मिनल नेगेटिव है। चेक द शेप। अब शेप से भी हम पता कर सकते हैं। जैसे सेल होता है, एक प्रॉपर सेल है, इधर की तरफ उसमें थोड़ा सा प्रोट्रूडिंग स्लाइड होता है ना, और दूसरी साइड जो होती है वो फ्लैट होती है। तो फ्लैट साइड इज यूजुअली द नेगेटिव टर्मिनल। जो फ्लैट साइड होती है वो नेगेटिव टर्मिनल ही होती है। एंड द स्मॉलर प्रोट्रूडिंग साइड, जिधर की तरफ छोटा सा बटन टाइप होता है, वो पॉजिटिव टर्मिनल होता है। उधर की साइड वाली साइड पॉजिटिव होगी और इधर की साइड वाली साइड इधर पॉजिटिव होता है और इधर की तरफ नेगेटिव होता है। तो बल्ब में हम इजीली ऐसे भी बैटरी में हम इजीली ऐसे भी चेक कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, यू आर गिवन 6 सेल्स। अब हमारे पास 6 सेल हैं, ABCDENF। सम ऑफ दीज आर वर्किंग एंड सम आर नोट। इनमें से कुछ तो वर्क कर रहे हैं और कुछ वर्क नहीं कर रहे हैं। डिज़ाइन एन एक्टिविटी टू आइडेंटिफाई विच ऑफ देम आर वर्किंग। अब हमें बताना है कि इनमें से कौन वर्क कर रहे हैं और कौन वर्क नहीं कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, हम एक सर्किट बनाएंगे पूरा का पूरा ना। लाइट बल्ब लेंगे, एक बैटरी लेंगे और
हमारे पास जब बैटरी होंगी, एक लाइट बल्ब होगा, उसमें हम वायर्स को कनेक्ट करेंगे सही तरीके से, है ना, और फिर हम चेक करेंगे सभी सेल्स को। पहले सेल नंबर ए लगाएंगे, फिर उससे बल्ब अगर ग्लो किया तो यानी कि वो सही है, फिर सेल बी लगाएंगे, बल्ब ग्लो किया तो सही है, वरना तो ख़राब है वो, है ना। इस तरह से हम 6 की 6 सेल्स को चेक करेंगे। तो फर्स्ट है लिस्ट द आइटम्स दैट यू रिक्वायर। पहले तो हमें लिस्टिंग करनी है कि हमें कौन कौन से आइटम्स रिक्वायर हैं इस एक्टिविटी को करने के लिए। तो अब सबसे पहले हमें 3 आइटम्स ही रिक्वायर्ड रहेंगे। एक है लाइट बल्ब, वायर और सेल, सभी के सभी 6 के 6 सेल्स, है ना। फिर इसके बाद है राइट द प्रोसीजर दैट यू विल फॉलो। अब हम प्रोसीजर बताएंगे। प्रोसीजर क्या होगा? कनेक्टिंग द लाइट बल्ब टू वन सेल, चेक इफ द बल्ब ग्लोज, इफ इट डज द सेल इज वर्किंग, रिपीट द प्रोसेस फॉर ईच सेल A B C D and E F। और लास्ट है विद द आइटम्स कैरी आउट द एक्टिविटी टू आइडेंटिफाई द सेल दैट आर वर्किंग। अब इन आइटम्स के थ्रू आपको एक्टिविटी करनी है। तो हम ऐसे ही, ये जो एक्टिविटी की प्रोसीजर हमने सेकंड वाले पार्ट में बताई है, बिल्कुल यही वाली एक्टिविटी करके हम सेल्स का बताएंगे कि वो सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। कैरिंग आउट द एक्टिविटी, कनेक्ट ईच सेल बाय वन टू दी बल्ब। हर सेल को इसी तरह से हम कनेक्ट करके जांच लेंगे। नाउ दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर बुक। क्वेश्चन इज एन LED रिक्वायर्स 2 सेल्स इन सीरीज टू ग्लो। अब एक LED को ग्लो करने के लिए 2 सेल्स की रिक्वायरमेंट होती है। तानिया मेड द सर्किट एज शोन इन फिगर 3.21। अब तानिया ने ये सर्किट बनाया है। विल द लैम्प ग्लो, क्या लैम्प ग्लो करेगा? इस सर्किट को देख के आपको बताना है। इफ़ नो, ड्रॉ द वायर्स फॉर कनेक्टिंग करेक्ट कनेक्शंस। अगर नहीं, आपको ऐसा लगता है कि लैम्प ग्लो नहीं करेगा, तो आपको सही करके बताना है कि क्या होना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले आंसर पढ़ लेते हैं। The LED bulb will glow when the longer wire, the positive terminal of the LED is connected with the positive terminal of the battery। अब देखिए, जब हमने LEDs के बारे में एक्सप्लेनेशन पार्ट में पढ़ा था चैप्टर में, तो जो इसकी लोंगर वाली साइड होती है वो पॉजिटिव साइड होती है। LED में से जो ये वायर्स निकली होती हैं, तो लोंगर साइड पॉजिटिव टर्मिनल होता है और शॉर्ट वाला जो होता है वो नेगेटिव टर्मिनल होता है। तो LED में जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है वो सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच होना चाहिए, ठीक है, और नेगेटिव वाला जो होता है वो नेगेटिव वाले से अटैच होना चाहिए, तब जाके LED ग्लो करती है। तो यहाँ पे देखिए, अब इसने, तान्या ने जो यहाँ पे ये बनाया, इसने क्या किया, यहाँ पर पॉजिटिव वाला तो पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया, लेकिन नेगेटिव वाला भी पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया। तो हम क्या करेंगे, इस वाले सेल को, ये जो ऊपर वाला सेल है, इसको रिवर्स करके इस तरह से लगाएंगे, उल्टा करके, जिससे नेगेटिव टर्मिनल एक दूसरे को कनेक्ट करें और पॉजिटिव टर्मिनल एक दूसरे को कनेक्ट करें, तभी जाके जो हमारी LED है वो ग्लो करेगी। तो हम आंसर में भी यही लिखेंगे, the LED bulb will glow when the longer wire, the positive terminal of LED is connected with positive terminal of the battery, and the shorter wire, the negative terminal of LED is connected with the negative terminal of the battery. According to the given connection, the LED will not glow as the negative terminal of the LED is connected with positive terminal of the battery. The correct connection will be this। इस तरह से ये सही होगा, जब नेगेटिव टर्मिनल नेगेटिव साइड से टच होगा और पॉजिटिव टर्मिनल LED के पॉजिटिव टर्मिनल से ही टच होगा, और इस तरह से यहाँ पे हमारा लैम्प ग्लो कर जाएगा। सो विद दिस वी आर डन विद दिस चैप्टर। आई होप यू लाइक द वीडियो and I also hope this helped you understand the topic better. If you found the video useful, don't forget to like, share and subscribe to our channel. Read NCERT for more easy explanations, book exercise and chapter wise questions answers. Hit the bell icon so you never miss an update. Keep learning, keep growing. See you in the next video.